तय है। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। बीएसपी ने मेयर पद पर आवेदन मांगे हैं। बीएसपी ने टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे हैं और मंडलीय सम्मेलन में ये आवेदन मांगे गए हैं। उमेश पाल केस में फरार है शाइस्ता परवीन और लगातार सवाल उठ रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जब बसपा सवाल खड़े कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो शाइस्ता परवीन जो इस मामले में वांटेड है, उस पर इनाम घोषित पुलिस ने किया गया है। अभी तक वो बसपा में है और उसे प्रयागराज से मेयर का उम्मीदवार भी बनाया जा रहा था। इसे लेकर बसपा से सवाल पूछे जा रहे थे। तो अब खबर आई है कि शाइस्ता का टिकट कटना तय हो गया है क्योंकि बसपा ने इस सीट पर दावेदारों की लिस्ट मांगी है। प्रयागराज से बड़ी खबर, शाइस्ता परवीन का टिकट कटना तय। बसपा ने मेयर पद पर आवेदन मांगे, टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। उमेश पाल केस में इस वक्त फरार है शाइस्ता, जिस पर इनाम भी घोषित किया हुआ है यूपी पुलिस ने। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब बसपा के मेयर पद पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी बसपा के टिकट पर, क्योंकि अब दावेदारों से आवेदन मांगे हैं बसपा ने। यानी मतलब साफ है, टिकट कटना तय है शाइस्ता का। बड़ी खबर इस वक्त से, उमेश पाल केस में फरार शाइस्ता परवीन, जिसका टिकट कटना तय है बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि हाल ही में हुए सम्मेलन में, जो मंडलीय सम्मेलन बसपा का हुआ, उसमें आवेदन मांगे गए मेयर पद के लिए तमाम दावेदारों से। नहीं, अब वो हम तो कह तो रहे हैं ना कि अब हमें क्या मालूम कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। आप को पता हो तो आप बता दीजिए, पुलिस तो। और सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस पूरे मामले में सवाल उठ ही रहे थे, बसपा से सवाल पूछे जा रहे थे और अब ऐसा लगता है कि किनारा कर लिया है शाइस्ता परवीन। अब टिकट कट जाएगा, दावेदार कोई और होगा मेयर पद का प्रयागराज से। आज पापा गेस्ट हाउस। आप तक आवाज पहुंच रही है सर्वेश? जी 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 सर्वेश, खुद पर उठ रहे सवालों के बाद बसपा ने ये एक्शन लिया है कि अब मेयर पद पर दावेदार नहीं होगी शाइस्ता परवीन। ये कंफर्म है, दावेदार कोई और होगा? जी, निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की थी और उसके बाद प्रयागराज मंडल की कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर होना था और आज ये माथुर वैश्य धर्मशाला में हुआ, जहां पर पार्टी ने अपने निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। तमाम पदाधिकारियों को दायित्व भी सौंपे गए हैं कि किस तरह से निकाय चुनाव लड़ना है और जीतना है। लेकिन इस बीच जिस बात की चर्चा थी कि शाइस्ता परवीन का टिकट फाइनल किया जाएगा, उनके नाम का ऐलान किया जाएगा, तो बसपा ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। फिलहाल किसी को भी आज प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम ने कहा है कि तमाम दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन आने के बाद ये बसपा सुप्रीमो तक भेजे जाएंगे और बसपा सुप्रीमो ही नाम फाइनल करेंगे और जिसका नाम बसपा सुप्रीमो फाइनल करेंगी उसे ही बसपा पार्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ाएगी। यानी साफ हो गया है कि शाइस्ता परवीन अब प्रत्याशी नहीं होंगी, इसीलिए ये टाल मटोल की जा रही है। और बस जिस तरह से उमेश पाल शूटआउट केस में मेयर के लिए प्रत्याशी नहीं होंगी कंफर्म है, लेकिन बसपा में अभी भी बनी रहेंगी। सदस्यता तो है अभी शाइस्ता परवीन की, उस पर कोई गाज नहीं गिरी है सर्वेश। पर अभी भी शाइस्ता परवीन बसपा के सदस्य हैं। 5 जनवरी 2023 को उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, पार्टी को ज्वाइन किया था, तो फिलहाल अभी पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया है। जी चलिए, खुद पर उठ रहे सवाल, ये फेस सेविंग एक एक्शन बसपा की तरफ से। अब मेयर पद के लिए दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं, शाइस्ता दावेदार नहीं होंगी, टिकट कट गया है शाइस्ता परवीन का। शुक्रिया सर्वेश। उधर रायबरेली में एक युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक के आरोप है कि जमीनी विवाद के एक मामले में उसने डायल 112 से मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस उसे ही थाने ले आई और टॉर्चर किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने विरोधियों के पक्ष में फैसला ही सुना दिया, जिसका विरोध करने पर उसे टॉर्चर किया गया। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस की मारपीट की वजह से युवक की हालत इस वक्त गंभीर है। सर, हमारा जमीन का विवाद था, हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमने कंप्लेन की 100 नंबर पे, हमारे पास बल्ली लगी थी वो हटा दी गई, तो हमने कंप्लेन की 100 नंबर पे। अब पुलिस आई, उठा के लेके कह रही सर चलो वहाँ पे, वहाँ तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारा फैसला होगा। यहाँ लाके बस तुम्हारा। हाँ, एक मामला 4:20 पे आया है। बाएं साइड सीने में दर्द बता रहा, चोट बता रहा, किसी ने उसको मारा।
क्या नाम है? सौरभ नाम का है, 32 साल उम्र है, पिता का नाम विश्वराम है, बैसन का पूर्वा हालोर। कैसे चोटें आई सर, कहाँ पर मारा गया कुछ बताया? वो पेशेंट बता रहा है कि थाने में हमको मारे। उधर जालौन में एक युवक की सर कुचलकर हत्या कर दी गई। शव सड़क किनारे पड़ा मिला है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर के पास का है। मृतक की शिनाख्त कोच कोतवाली क्षेत्र के दिरावटी गांव के मोहम्मद निजाम के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक सर पर वार करके हत्या की गई। घटना को छिपाने के लिए शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। वह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि छिरिया सलेमपुर थाना जालौन क्षेत्र में सड़क के किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मेरे द्वारा एवं पुलिस बल के द्वारा जब मौका निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट मौके पर है और जानकारी की गई तो इसकी शिनाख्त मोहम्मद निजाम थाना कोच दिगरावटी ग्राम के रूप में हुई है और इसके सिर पर चोट लग रही है और शव को देख के लग रहा है कि मृत्यु लगभग 15-16 घंटे पहले संभवतः हुई होगी। उधर लखीमपुर खीरी में 4 दिन पहले नमाज पढ़ने जाते वक्त हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक के साले रौनक अली को गिरफ्तार किया है और दावा है कि जाबिर के रौनक की पत्नी से अवैध संबंध थे और इस बात का पता लगने के बाद रौनक ने अपने बहनोई जाबिर की तलवार से वार करके हत्या कर दी। मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के हिदायत नगर का है। सुबह 4 बजे जब नमाज अदा करने के लिए मृतक अपने घर से निकला, एक हाथ लाके खड़ा था, इतने तेज वार से उसके सिर पे प्रहार किया और उस प्रहार से इसको बहुत गंभीर चोट आई। उसके बाद ये उसी अवस्था में डेड बॉडी को, या मृतक उस समय शायद उसकी मृत्यु हुई नहीं थी, अचेतावस्था में ही इसे अर्धनिर्मित मकान में फेंक दिया। फिरोजाबाद में सीओ सिटी और यातायात प्रभारी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिन्होंने सुभाष तिराहे से नालचंद चौकी पर अतिक्रमण हटवा दिया और दोबारा कब्जा न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने 10 गाड़ियों को सीज किया है। पार्किंग में खड़े 105 समेत 307 गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पंद्रह तारीख तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो है अवैध टैक्सी स्टैंड, अवैध पार्किंग और जो भी अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो है जनपद के टीआई प्रभारी के साथ, थानों की फोर्स के साथ जैन मंदिर चौराहे से लेकर सेंट्रल पार्क तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसमें जो है जो भी वाहन पकड़े गए उनका चालान किया गया, कुछ को सीज किया गया। पूरी रिपोर्ट जो है सामने दी जाएगी, कितने वाहनों का सीजर हुआ, कितने वाहनों का चालान हुआ। बुलंदशहर से केरल के कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड संदिग्ध शाहरुख हिरासत में लिया गया। नोएडा एटीएस शाहरुख को अपने साथ लेकर आई है और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। एटीएस ने शाहरुख को स्याना से पकड़ा है और पेशे से वो एक कारपेंटर बताया जा रहा है। स्केच के जरिए यूपी एटीएस शाहरुख तक पहुंची है और सीट पर बैठने को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने केमिकल से भरी बोतल फेंक दी थी, जिससे ट्रेन में आग लगी थी। अग्निकांड में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।